Greetings, I'm Meenakshi Biryani and welcome to my channel. कल हमने शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट चैप्टर 8 इकोनॉमिक्स क्लास 12 उसका मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर कवर किया था। मैंने कहा था कि रेस्ट ऑफ द चैप्टर एंड न्यूमेरिकल्स में मोस्ट प्रोबेबली कल ही करवाऊंगी, दैट इज आज। ओके, सो आपके लिए स्पेसिफिकली मैंने ये वीडियो तैयार किया है जिसमें इन शॉर्ट आपको बोर्ड पे दिख जाएगा, ये नोट्स हैं इन शॉर्ट, ताकि आप जब रिविजन करोगे तो इतना सफिशिएंट होता है। जो मैं आपको कहती हूँ मोटिवेशनल वीडियोस में कि भाई आप ऐसे बनाओ कि 15 पेजेस का चैप्टर जो है वो 2 पेज में सम अप हो जाए, तो वो इसी तरह से कहते हैं, क्योंकि हमको लर्न तो बुक से करना पड़ता है और लास्ट में जब हम रिवाइज करते हैं तो ये सफिशिएंट है, आपको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा इसके अंदर में। फाइन, सो लेट मी मूव फर्दर। सबसे पहले मैंने आपको बताया शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम इम्पैक्ट क्या होता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट का। जैसे क्या होता है कि हमने इकोनॉमी में पहले AD इज इक्वल टू C+I इतना इन्वेस्टमेंट हम कर रहे थे, उस समय इक्विलिब्रियम A पे था, इनकम और GDP कितनी थी, OJ थी। जैसे ही इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है वैसे ही इक्विलिब्रियम मेरा B पे शिफ्ट हो जाता है और मेरी इनकम और जनरेट होने लगती है और वो OK के बराबर में हो जाती है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि OJ इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है और GDP जो है उस समय इतनी थी OJ के बराबर में। जैसे ही इकोनॉमी में पैसा और बढ़ा यानी कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुआ, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया OK पे। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट का और इनकम या GDP का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और AD जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। AD क्या हो गया, C+I प्लस डेल्टा I, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम GDP OJ से OK पे शिफ्ट हो गया। आपको इससे क्या चीज पता चलती है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होएगा तो इंक्रीज इन इनकम होगी, और इंक्रीज इन इनकम आप नोटिस करो इन्वेस्टमेंट इतना इंक्रीज किया, इनकम इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई है, यानी कि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। यानी कि जितना हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं उसके कंपैरिजन में ज्यादा इनकम इंक्रीज करती है, यानी कि GDP ग्रोथ उसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो होता है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है GDP के ऊपर, ठीक है। अब मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या चीज होती है, कैसे होता है, ये देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उसका मैकेनिज्म क्या चीज कहता है कि जितना नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच द इंक्रीज इन आउटपुट और इनकम एक्सीड्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितना आपने पैसा लगाया उसके कंपैरिजन में आउटपुट या इनकम कितनी ज्यादा इंक्रीज कर रही है। 5 रुपए लगाते हो और इनकम और आउटपुट 8 रुपया या 10 रुपया होती है, तो यानी कि उसके कंपैरिजन में इनकम ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो ये जो रिलेशनशिप होता है, मैंने वैसे तो हमको पता है कि K जो होता है वो डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I होता है, जहाँ पे K है मल्टीप्लायर, डेल्टा Y यानी कि चेंज इन इनकम और डेल्टा I मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो रिलेशनशिप होता है मल्टीप्लायर एट MPC में वो होता है K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा MPC होगा उतना ज्यादा मल्टीप्लायर होगा और जितना कम MPC उतना कम मल्टीप्लायर होगा। कैसे, अगर मान लीजिए MPC 0.5 है तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 0.5 विच इज इक्वल टू 2। अब आप कहोगे 2 कैसे आया, कुछ नहीं किया, मैथ से सिंपल डेसिमल हटा के इसको 10 किया, 5 2 10, समझ में आया। सिमिलरली अगर मान लीजिए MPC अभी 0.5 था, मैंने MPC को 0.8 ले लिया तो K कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस 0.8 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.2, अगेन ये 10 हो जाता है, 2 5 10, MPC इंक्रीज हो गया, यानी कि मल्टीप्लायर जब इंक्रीज किया 8 पे तो MPC जब इंक्रीज किया 0.8 पे तो मल्टीप्लायर भी इंक्रीज हो गया 5 पे आ गया मल्टीप्लायर मेरा, ठीक है। अब MPC का और MPS और K का रिलेशनशिप भी आपको वेरीफाई करके दिखाती हूँ कि कैसे होता है। हमने क्या पढ़ा, K इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, यहाँ से अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी। डेल्टा Y क्या चीज होती है, डेल्टा C प्लस डेल्टा I, हमें ये चीज पहले से पता है, हम चैप्टर के शुरुआत में ये चीज कर चुके हैं। सो डेल्टा C प्लस डेल्टा I और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डेल्टा Y माइनस डेल्टा C, तो K इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा Y माइनस डेल्टा C मैं लिख सकती हूँ, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय डेल्टा Y, डेल्टा Y बाय डेल्टा Y, डेल्टा Y बाय डेल्टा Y माइनस डेल्टा C बाय डेल्टा Y, ये किया, ये 1 हो गया, ये भी कट के 1 हो गया। डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y क्या चीज होती है, वो MPC होती है। ये फॉर्मूला हम पीछे करके आ चुके हैं, कल वाला वीडियो आप देखना उसमें आपको मिल जाएगा, ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 माइनस MPC। अब हमें एक चीज और पता है कि MPC और MPS को हम ऐड करते हैं तो 1 आता है, तो MPC क्या होगा, 1 माइनस MPS, इस MPC की जगह मैंने 1 माइनस MPS पुट कर दिया, तो आप यहाँ से देखो 1 से 1 कट गया, आंसर क्या बचा, MPS, यानी कि 1 अपॉन में MPS। ये मल्टीप्लायर और सेविंग फंक्शन का जो रिलेशनशिप होता है ये मैंने वो एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। अब आपको एक चीज मैं ऐसे ही बता रही हूँ ओरली कि इसमें क्या चीज है बेसिकली। अब देखिए
मैंने क्या बताया, एमपीसी और मल्टीप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब ये कैसे रन करता है, ठीक है, अगर आपको ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आएगा तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। सबसे पहली चीज, अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ाया यानी कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया, तो इसका मतलब हमने एडिशनल एक्सपेंडिचर भी किया इकोनॉमी में। एडिशनल एक्सपेंडिचर अगर करेंगे तो एडिशनल इनकम भी होगी इकोनॉमी में। मान लो यानी कि डेल्टा आई जो है वो 100 है, तो डेल्टा वाई भी 100 होगा, और जैसे ही हमने एक्सपेंडिचर इनकर किया वैसे ही मेरी इनकम जो थी वो 100 पे पहुंच गई। अब मान लीजिए कि डेल्टा वाई जो है वो इंक्रीज करता है इनकम में, ठीक है, मैंने डेल्टा वाई यानी कि इंक्रीज इन इनकम। सबसे पहली चीज राउंड 1 में आप ये कंसिडर करो कि डेल्टा वाई जो है वो इंक्रीज इन इनकम है। तो डेल्टा वाई क्या होगा, हमने अभी कितना माना था डेल्टा वाई को 100। अगर डेल्टा वाई 100 है, वाई क्या होता है सी प्लस एस, अभी हमने किया डेल्टा वाई क्या चीज होती है, सी प्लस एस के बराबर में होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर में होती है, ये हम पीछे भी करके आ चुके हैं। तो एक पार्ट आप जो होता है इनकम का उसको सेव भी करते हो, सारा का सारा पैसा आप खर्चा नहीं करते हो, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। पहले राउंड में मैंने ये लिया। दूसरे राउंड में आप ये कंसिडर करो कि डेल्टा सी जो है वो हम जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं वो अल्टीमेटली हमारी इनकम में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि आप जितना खर्चा करोगे इकोनॉमी में उतना पैसा आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी भी इनकम इंक्रीज होगी, ये सब कुछ रिलेटेड होता है, ठीक। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जब एमपीसी इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब डेल्टा सी भी इंक्रीज कर रहा है। एमपीसी अगर 0.4 है तो डेल्टा सी कितना होगा, एमपीसी इंटू इनकम, यानी कि 0.4 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 40। और अगर एमपीसी 0.6 है तो यानी कि आप 60 रुपए कंज्यूम करोगे, डेल्टा सी कितना हो जाएगा 60। तो अकॉर्डिंगली डेल्टा वाई कितना हुआ, ये डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ एमपीसी पे, ठीक है, डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ एमपीसी पे। जितना ज्यादा एमपीसी उतनी ज्यादा इनकम। कन्वर्जन ऑफ डेल्टा वाई इंटू डेल्टा सी को जब हम डेल्टा वाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऐसा चलता रहता है, इट गोज ऑन हैपनिंग इन वेरियस राउंड्स, एंड सारे राउंड्स में हम ये देखेंगे कि जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ही ज्यादा सी होगा, यानी कि डेल्टा सी होगा, और उतनी ही हमारी इनकम होगी। अब मैं आपको इसको एक न्यूमेरिकल से हेल्प से एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि ये कैसे रन करता है। मैं सिर्फ पूरा न्यूमेरिकल नहीं लिखती हूँ, अलग अलग कंडीशंस लेकर के और फिर आपको ये सॉल्व करके बताती हूँ, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस होते हैं, और ये आते हैं आपके 3 और 4 मार्क्स की क्वेश्चंस के अंदर में 100% आते हैं, हर बार आते हैं ये। तो ये फ्री के नंबर होते हैं, आप कह सकते हो, अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो ये फ्री के मार्क्स हैं। और इसमें आपको पता है जैसे न्यूमेरिकल्स में हम फुल मार्क्स स्कोर करते हैं, इसमें भी फुल मार्क्स स्कोर करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया एंड उसकी वैल्यू हमें पता करना है कि गवर्नमेंट ने कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया। हमको एमपीसी पता है, एमपीसी 0.5 है, और इंक्रीज इन इनकम ₹1000 है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक। यानी कि K क्या होता है 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ एमपीसी के हिसाब से K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.5 विच इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या चीज पढ़ी, इसके अकॉर्डिंग में बताती हूँ। डेल्टा वाई ये क्या है, इंक्रीज इन इनकम, यानी कि ये क्या दे रखा है डेल्टा वाई, यानी कि 2 इज इक्वल टू 1000 अपॉन डेल्टा आई। हमने यही पता करना था ना कि भाई इकोनॉमी में कितना पैसा गवर्नमेंट ने डाला है, कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज हुआ है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा आई इज इक्वल टू 1000 अपॉन 2 यानी कि 500। यानी कि इकोनॉमी में 500 रुपए जो है वो इंक्रीज करते हैं, तो मेरा मल्टीप्लायर जो मेरा इनकम है वो 1000 से इंक्रीज करेगा जब इकोनॉमी में 500 रुपए बढ़े तो, और इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना होता है 2 के बराबर में इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। एक छोटी सी कंडीशन और लेकर के बताती हूँ, ठीक है। हम मान लेते हैं कि एमपीसी जो है 0.75 है, ठीक है। हमें ये गिवन है कि एमपीसी 0.75 है और एडिशनल इन्वेस्टमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इनकम इज ₹6000, यानी कि अब की बार मुझे क्या दे रखा है 6000 आपका ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट दे रखा है, यानी कि हमको दे रखा है 600 है, सॉरी एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इनकम बाय इंक्रीज इनकम, यानी कि डेल्टा वाई जो है वो ₹600 दे रहा है। पहले हम क्या पता करते हैं 1/1 माइनस 0.75, फॉर्मूला यही वाला लगाया, कोई नया फॉर्मूला नहीं लगाया है। 1/0.25 विच इज इक्वल टू 4, मल्टीप्लायर कितना आ गया 4 का, तो क्या होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई विच इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू डेल्टा वाई कितना है 600 अपॉन डेल्टा आई, तो डेल्टा आई कितना हो जाएगा
600/4, यानी कि मेरा 150 रुपए का जब इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी वजह से इनकम कितनी इंक्रीज करेगी, 600 रुपया, चौगुना, 4 टाइम्स मेरी इनकम इंक्रीज करती है अगर एमपीसी ज्यादा है तो, एमपीसी 0.75 है तो। यानी कि इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सेविंग ज्यादा करोगे तो ही आपकी बचत होगी, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका भी आपको बहुत बेनिफिट होता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म भी यही कहता है, इवन दो इट इज नॉट इन द सिलेबस फॉर दिस टर्म, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। जब आप 100 रुपये लगाते हो, ठीक है, अगर एमपीसी 0.5 है, जैसे आपने क्या किया इकोनॉमी में, आपने अगर 100 रुपये लगाया, मैं आपको ये चीज समझाती हूँ। जैसे इकोनॉमी में आपको मैं कितना बता रही हूँ कि आप मान लो 100 रुपये लेकर के आते हो, एमपीसी में 0.5 मान रही हूँ, ठीक है, तो यानी कि 0.5 इंटू 100, 50 रुपीज आपने कंज्यूम किया, तो सेव कितना किया, यानी कि आपका जो सेविंग्स है वो कितना हो जाएगा, 50। जितना आप कंज्यूम करते हो उसको आप वापस इन्वेस्ट करते हो, तो इसका 0.5 करोगे तो कितना आएगा, 25 रुपीज, 25 खर्चा कर रहे हो, 25 सेव कर रहे हो, जो आप खर्चा करते हो वो ही वापस से जाता है। अगेन दिस विल गो ओवर हियर 25, यानी कि 12.5 एंड 12.5, 12.5 आपने खर्चा किया, फिर ये इधर आएगा। सो दिस कंटिन्यूज लाइक दिस, आगे ये बढ़ता जाता है। दिस इज मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। जो आप पैसा लगाते हो इकोनॉमी में, वही आपको इनकम के रूप में वापस मिलता है। ठीक है, यही होता ही है पूरी इकोनॉमी में, इकोनॉमी हमारी रन ही ऐसे करती है। ठीक, जब आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी, फिर आपकी जितनी इनकम होगी उसके हिसाब से कंजम्पशन आप और इंक्रीज करोगे, फिर वही पैसा फिर से इकोनॉमी में आएगा। तो ये ऐसा ही चलता रहता है, इकोनॉमी ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पूरा सिस्टम कि इसके अंदर में क्या चीज होती है। एक चीज और आपको बताती हूँ, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन। मल्टीप्लायर एक्शन फॉरवर्ड होता है तो मल्टीपल इंक्रीज होती है इनकम में, जो कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से होती है, इसको कहते हैं फॉरवर्ड एक्शन। ऑन द अदर हैंड अगर मल्टीप्लायर एक्शन बैकवर्ड है, इसका मतलब कि मल्टीप्लायर डिक्रीज करेगा, माने देयर इज अ मल्टीपल डिक्रीज इन द इनकम। फॉरवर्ड है तो मल्टीपल इंक्रीज इन द इनकम, बैकवर्ड है तो मल्टीपल डिक्रीज इन द इनकम होता है, जो कि इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से होता है। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट जो है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट कितना है, ₹100 करोड़। ठीक है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ है और एमपीसी 0.5 है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई, यही फॉर्मूला है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया है। डेल्टा वाई क्या होता है, के इंटू डेल्टा आई, के कितना है 2 इंटू, क्योंकि 0.5 से हमने ये निकाल चुके हैं, ये देखिए यहाँ पे भी ये निकला हुआ है, तो डायरेक्ट यहीं से ये आंसर पुट कर लिया, इसीलिए एग्जाम्पल ऐसा लिया था। और इन्वेस्टमेंट कितना है 100, तो इनकम कितनी इंक्रीज होती है, 200 करोड़ से इनकम इंक्रीज होती है। तो यही चीज है जो आगे आपको सॉल्व करनी है, यही फॉरवर्ड एक्शन होता है कि जितना पैसा लगाओगे उतना पैसा आएगा। और एक चीज और बताती हूँ, जैसे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट चेंज होता है तो इनकम चेंज होती है, इनकम चेंज होएगी तो कंजम्पशन चेंज होएगा। आपको भी पता है, आपके पास पैसे, अगर इनकम ज्यादा आ रही है तो आप खर्चे ज्यादा करोगे, कंज्यूम ज्यादा करोगे। आपके पास इनकम कम आ रही है तो खर्चे कम करोगे, कंजम्पशन कम करोगे। तो अगर आपका चेंज इन कंजम्पशन होता है तो उसकी वजह से फिर आपका चेंज इन इनकम होता है। दिस इज द मल्टीप्लायर प्रोसेस। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। इन केस आपको अभी भी कुछ नहीं समझ में आया है, देन आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द नेक्स्ट क्लास। और इस वीडियो के साथ मैं आज शॉर्ट में आपको नोट्स भी अटैच करके दे रही हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। फाइन, एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल को, रेड वाला बटन और साथ में घंटा भी दबाना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियोज आते हैं आपको पता चल जाएगा। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे।